Hello guys, me SK Mishra and welcome you all in yet another session of optics, that is light, lecture number 5 of class 10th CBSE, in which we are going to discuss about the sign convention and mirror formula. आज के लेक्चर में हम मिरर फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन के विषय में बात करेंगे। इससे पहले 4 लेक्चर अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, जहां पर चारों लेक्चर का लिंक दिया गया है। एंड फॉर नोटिफिकेशन ऑफ ईच एंड एवरी लेक्चर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल एंड हिटेड बेल आइकन ऑल्सो। सो आज बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय साइन कन्वेंशन। सो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। इसमें आप लोग जूनियर क्लासेस में, क्लास 9th में या फिर क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक चैप्टर पढ़े होंगे अपने मैथमेटिक्स में। सो वहां पर आपने देखा होगा कार्टेशियन प्लेन के विषय में। किस चीज का? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन बोले तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन कहने का सेंस क्या है? इस तरीके का एक प्लेन जिसमें हम पढ़ते हैं 2 एक्सिस के बारे में, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जो कि कहीं यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होता है। सो इन सभी के विषय में, इसी कार्टेशियन प्लेन के विषय में आज हम लोगों को पढ़ना है, जो कि है हमारा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये आपके सिलेबस का और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, उसका स्टार्टिंग है। साइन कन्वेंशन अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल आस्क फ्रॉम रिफ्लेक्शन चैप्टर। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में अगर रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन आते हैं तो आपको उन सारे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए एक बेसिक नॉलेज, एक बेसिक रिक्वायरमेंट जिस चीज की होनी चाहिए, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन है क्या? तो साइन कन्वेंशन इज अ कॉन्सेप्ट दैट इज यूज टू डील विथ द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक हथियार है, एक टूल है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में बेसिकली हम लोग कुछ बातें करेंगे, जैसे कि हम पहले कुछ नोटेशन दे देते हैं, उसी का नोटेशन, वही नोटेशन आई विल बी यूजिंग इन होल लेक्चर रिलेटेड टू न्यूमेरिकल ऑफ लाइट। ठीक है, तो एक वहां पर आ जाता है हमारा यू, जो कि बताता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, उससे पहले आपको इन सारे टर्म्स का नॉलेज होना जरूरी है। सो फर्स्ट टर्म इज यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देन इट कम्स टू वी दैट मीन्स की इमेज डिस्टेंस, ठीक है। देन हियर वी हैव एफ, a small f that means focal length, a small f that means की focal length। तो ये हुआ u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v इमेज का डिस्टेंस, f फोकल लेंथ, और फिर अब आता है h i that means height of image, that means height of image। देन आता है h o that means height of ऑब्जेक्ट। बेसिकली हम लोगों को इस चैप्टर में, इस थ्योरी को समझने के लिए इन सारे नोटेशंस का नॉलेज पता होना चाहिए। यू क्या है? तो यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से पोल का, स्फेरिकल मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे रखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली स्फेरिकल मिरर के पोल से इमेज कितने दूरी पे बन रहा है, दैट इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। एफ दैट मीन्स की फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। सिमिलरली एच आई रिप्रेजेंट्स हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ रिप्रेजेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इतना आपको नोटेशन पहले पता होना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद बात आता है कि आखिर साइन कन्वेंशन है क्या। तो देखिए, एक हमने लिया स्फेरिकल मिरर, वेदर इट कैन बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स और बोथ, ये दोनों से हम लोग कर सकते हैं। तो यहां पे हम लेट से एक ले लिए हैं कॉनकेव मिरर, हमने लिया है क्या, कॉनकेव मिरर, एंड हियर वी हैव प्रिंसिपल एक्सिस, an imaginary line which passes through center, that is the pole of a spherical mirror, is called as principal axis. इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके आगे जो भी, जैसे ये स्फीयर का एक पार्ट है, अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये क्या बनाएगा, एक स्फीयर, और कहीं ना कहीं उस स्फीयर का सेंटर होगा, उसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो यहां मान लेते हैं कि है सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या होता है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देन इट कम्स कि पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, in between pole and center of curvature we have a point that is called focus, and the distance, this distance between pole and focus is known as nothing but focal length। ये जो फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ क्या है, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो ये तो आपको पता है, ये इतना बेसिक पता है आपको। अब देखिए साइन कन्वेंशन क्या करता है। साइन कन्वेंशन, लेट से हम यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट लेकर के समझ रहे हैं। लेट से ये ऑब्जेक्ट है ए बी एक ऑब्जेक्ट है, यहां पर हमने लिया ए बी एक ऑब्जेक्ट है, ए बी एक ऑब्जेक्ट हमने लिया। तो जो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट क्या है कि पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां से ये वाला जो डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लेट से कि ये जो है ये कहीं फोकल लेंथ के बीच में रखा हुआ है। लेट से मान लेते हैं, ऐसा हम मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, हम ऐसा बस दिखाने के लिए कहीं भी रख करके ये दिखा रहे हैं कि साइन कन्वेंशन है क्या। तो मान के चलते हैं कि ये बना होगा यहां पर, अगर ये ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे रखा होगा तो कहीं पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं तो क्या बनता है, हमेशा कॉनकेव मिरर के केस में इमेज जो होता है वो मिरर के पीछे बनता है, डेट मींस की वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। सो यहां पर मानते हैं कि कहीं इमेज बना होगा जो कि क्या होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा, डॉटेड लाइन। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये पोल और ये इमेज क्या बन जाएगा, ए डैश एंड सिमिलरली बी डैश, ए डैश एंड बी डैश। सो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इमेज। यहां पर हम बोल देते हैं कि ए डैश एंड बी डैश इज नथिंग बट इमेज। ये क्या है, तो इमेज है। अब आते हैं, ये जो पोल है, पोल से इस इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं v, दैट मीन्स की इमेज डिस्टेंस। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। अब ऐसा भी तो हो सकता है, आपके मन में आएगा कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे या फोकल लेंथ, मतलब इसके पहले कहीं भी रख रहे हैं, तो हमारा इमेज कहां बनेगा, इसी साइड बनेगा, उल्टा बनेगा। तो जी हाँ, मान लेते हैं यही हमारा पोजीशन है, एक और पोजीशन, तो हमारा कहीं इमेज यहां पे बना, कहीं इमेज कहां बना, यहां पर। तो ये हो गया हमारा बी डैश एंड देन ए डैश। तो इस केस में जब हम हमेशा जो 5 केस है, हमने देखा है कि कॉनकेव मिरर का जो 5 केस होता है उसमें हमेशा जो इमेजेस बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो इन्वर्टेड बनते हैं, रियल बनते हैं और इन्वर्टेड। एक केस ऐसा मिलता है जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में कहीं रखते हैं तो वो पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है। सो लेट से मान के चलते हैं कि हमने यहीं पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा है, पीछे रखा है, देन इमेजेस विल बी फॉर्म बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पे बनेगा। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो पोल है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग बोलेंगे v, दैट मीन्स की इमेज का डिस्टेंस वो होगा। ठीक है,
सो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं कि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, लेट्स से ये है प्रिंसिपल एक्सिस पे, हमने यहां पे इस तरीके से रख दिया, तो जो इसका फुट है, जो इसका पैर है, जो इसका नीचे का स्ट्रक्चर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के टच में है, और जो इसका हेड है, जो इसका सर है, ये सर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर। तो कितने हाइट पे इसका हेड आता है, दैट इज कॉल्ड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है, यहां पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ये रहा हमारा इमेज, तो इसके हाइट को बोलेंगे हाइट ऑफ इमेज। इसके हाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, उसी तरीके से ये रहा, ये जब इन्वर्टेड रहेगा तो इस केस में भी इसको हम हाइट ऑफ इमेज ही बोलेंगे, बिकॉज इट इज हाइट ऑफ इमेज। अब साइन कन्वेंशन क्या करता है, साइन कन्वेंशन में एक चीज मान लिया गया है, एक कन्वेंशन है कि हमेशा कोई भी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो या फिर इमेज का हो, उन सभी डिस्टेंस को मेजर करना है पोल से। जैसे ये रहा हमारा कार्टेशियन, तो कोई भी हम लोग डिस्टेंस यहां से मेजर करते हैं ओरिजिन से। सिमिलरली एवरी डिस्टेंस इज इन द केस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज मेजर्ड फ्रॉम इट्स पोल। चाहे कोई डिस्टेंस हो, चाहे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या इमेज का डिस्टेंस हो, हमेशा सारा का सारा डिस्टेंस जो मेजर होगा दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सो यहां पे मानते हैं क्या कि फर्स्ट पॉइंट साइन कन्वेंशन का, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे के सारे डिस्टेंसेस को हम मेजर करते हैं कहां से, पोल से। टोटल डिस्टेंस, एवरी डिस्टेंस, चाहे वो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो या फिर वो इमेज का डिस्टेंस हो, एवरी डिस्टेंसेस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड हम बात करते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज केप्ट। हमेशा जो ऑब्जेक्ट को रखना है, कहां रखना है, इट विल बी केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा रखना है ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर। हमेशा ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, तो इट विल बी केप्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसके बाद जो इमेज होगा, इमेज कैन बी ऑन लेफ्ट और राइट हैंड साइड। अगर वो कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज हमेशा राइट हैंड साइड बनेगा, अगर वो कॉनकेव मिरर है तो लेफ्ट हैंड साइड बनेगा, एक केस में राइट हैंड साइड में बनेगा। सो एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन लेफ्ट, इमेज कैन बी ऑन लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है। अब बात आता है कि ये जो हाइट है, ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखना है। नेक्स्ट जो कन्वेंशन आएगा कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और कोई भी चीज जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रखते हैं, जैसे यहां पे होता है ये एक्स एक्सिस जो है प्रिंसिपल एक्सिस है मान लेते हैं, इसके ऊपर ये सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स ऊपर की ओर होते हैं उनको बोलते हैं पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स। सो यहां भी वही बात होगा, यहां क्या बात होगा कि ऑब्जेक्ट का हाइट जो ऊपर है इसको हम लोग लेके चलते हैं पॉजिटिव हाइट। इसको हम लोग हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज का हाइट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के सारे हाइट्स को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और इसके नीचे का ये जो हाइट होगा ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जब उल्टा इमेज बना देन इट विल बी निगेटिव हाइट। वो क्या होगा, निगेटिव हाइट होगा। अच्छा, यहां तक बात क्लियर हुआ।
अब आते हैं कि हाइट above the principal axis, height above the principal axis is positive and below the principal axis is negative. मतलब वो सारे हाइट्स जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है that will be positive and those height which are below the principal axis are considered to be negative. मतलब क्या करना है, साइन कन्वेंशन का रूल एकदम समझिए. क्या है, एक मिरर लिए, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, सारे डिस्टेंस को यहां पे फिक्स किया गया है कि एवरी डिस्टेंस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल, यहां से मेजर करना है. अब क्या होगा, ये रहा एक डिस्टेंस, ये रहा एक डिस्टेंस, मतलब कोई भी डिस्टेंस होगा वो पोल से मेजर होगा, चाहे ये इस तरीके से करना हो या फिर ये इस तरीके से करना हो. ठीक, ऑब्जेक्ट को जब भी रखना है तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मिरर रखना है, तो इमेज जो होगा वो राइट में भी बन सकता है और लेफ्ट में भी. अगर कॉन्केव मिरर रहा तो लेफ्ट में बनेगा 5 केस में, और एक केस ऐसा मिलता है जब हम यहां पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इसके पीछे मिल जाता है. और अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो हमेशा मिरर के पीछे ही इमेज देखने को मिलते हैं. उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि इमेज जो होता है लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट. उसके बाद जो हाइट होगा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर that will be considered as positive and all the height below the principal axis, ये वाला हाइट नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, that will be considered as negative. So I hope कि आपको यहां तक क्लियर हुआ. आप इसे नोट कीजिए and then we will move further. Then अब बात करते हैं कि यहां तक आपने नोट किया होगा. अब देखिए यहां क्या है कि हम क्या बोले, अब ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में लिए, हमेशा हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और पुट करना है ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर. मतलब मिरर से लेफ्ट में हमेशा यहां पे ऑब्जेक्ट रहेगा, राइट में नहीं लेना है. कहां लेना है, लेफ्ट में. अब लेफ्ट में ऑब्जेक्ट को लिए तो लाइट मिरर पे कहां से जाता है, फ्रॉम वेयर द लाइट फॉल्स ऑन मिरर. द लाइट फॉल्स ऑन मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट. तो चूंकि हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, देन लाइट कहां से जाएगा, लेफ्ट से जाएगा, इस साइड. ठीक है, सो कहां से जाएगा, लेफ्ट टू राइट. अब यहां पे आइए, ये जो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा होगा, इसमें देखा होगा कि ऑल द डिस्टेंसेस राइट टू द एक्सिस, ये पॉइंट, ये कोऑर्डिनेट से जो राइट में एक्स एक्सिस पे जो भी डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव. सो हम यहां पे क्या देखेंगे कि ऑल द रेज कहां से जाएगा, लेफ्ट टू राइट. क्यों जाएगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में लिया है, और जिस डायरेक्शन में लाइट जाता है इस डायरेक्शन को हम मानते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन. सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा, एजम्पशन होगा, वो क्या होगा, since object is kept, since object is kept on left hand side of mirror, so light will falls on mirror, light will falls on mirror from left to right, from left to right. लेफ्ट टू राइट जाएगा. ऑब्जेक्ट को हमने लिया है लेफ्ट में, सो लाइट ऑन मिरर विल बी फॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एंड इसके बाद नेक्स्ट होगा क्या, हमने क्या बोला कि जो डायरेक्शन ऑफ लाइट है, लाइट यहां से इस तरीके से जा रहा है, तो दैट इज द क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट इज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. जिस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है उसको मान लेना है पॉजिटिव, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को मान लेना है नेगेटिव. मतलब जैसे फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट कि इस तरीके से हम क्या कर रहे थे, साइकिल जा रहा था, इस तरीके से गाड़ी जा रहा है और इसके सामने में इस तरीके से फ्रिक्शन लगा, तो फ्रिक्शन क्या होता है, अपोजिंग फोर्स. फ्रिक्शन हमेशा इस मोशन को अपोज करेगा. सो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है इसको हम लोग पॉजिटिव मानेंगे, और जो फ्रिक्शन लगा इसके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट अपोजिंग फोर्स, इसको हम लोग इस डायरेक्शन को मान लेंगे नेगेटिव. सिमिलरली ये भी केस
कि लाइट इधर जो जा रहा है तो दिस डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव एंड दिस डायरेक्शन इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव. सो डायरेक्शन ऑफ लाइट is considered to be positive. Direction of light is considered to be positive. और इसका जो अपोजिट डायरेक्शन होगा that will be considered as negative direction. ठीक है, तो सारे डिस्टेंस को मेजर करना है पोल से. ये इस डायरेक्शन को बोले पॉजिटिव एंड इस डायरेक्शन को बोल दिया हमने नेगेटिव डायरेक्शन. आई होप की बात यहां तक क्लियर हुआ. तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है? देखिए, इसका न्यूमेरिकल बनाने में सॉल्व होगा. जैसे कि कोई बोले कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 मीटर फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? कनकेव मिरर बनाना है, उससे 5 मीटर पहले. तो मान लेते हैं यहां ऑब्जेक्ट है, ये डिस्टेंस हुआ कितना? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया 5 मीटर, 5 मीटर. सो 5 मीटर क्या है कि पोल से डिस्टेंस को मेजर करना है. अब इस डायरेक्शन को माने पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये वाला जो डिस्टेंस यहां से यहां तक करेंगे तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव डायरेक्शन. ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा? नेगेटिव. क्यों नेगेटिव? क्योंकि एवरी डिस्टेंस को मेजर करना है पोल से, और लाइट तो यहां से यहां आएगा क्योंकि 5 मीटर तो इधर होगा, तो लाइट इधर से आ रहा है, दैट इज पॉजिटिव. और डिस्टेंस को मेजर करना है पोल से, मतलब उल्टे डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव. ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है दैट विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव एवरी टाइम. हर एक समय पे ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा. अब बात आता है इमेज का डिस्टेंस. अगर इमेज मिरर के पीछे बना तो पोल से ये रहा ये डिस्टेंस, और लाइट इधर से निकला तो लाइट इधर ही जा रहा है ना, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और सो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव. बट ये जो इमेज बना तो लाइट इधर जा रहा था और पोल से डिस्टेंस इधर मेजर कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो इमेज का डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव. और यहां पे देखिए क्या कि हाइट को हमेशा पॉजिटिव लेना है. हाइट को ऊपर, जो ये हाइट ऊपर है, तो ऊपर वाले हाइट को प्रिंसिपल एक्सिस से जो भी ऊपर होगा दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के हाइट को बोलते हैं नेगेटिव. जैसे यहां पे देखिए कि ये रहा लाइन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर जो भी है इस वाई कोऑर्डिनेट पे, वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट्स को क्या कहते हैं? पॉजिटिव पॉइंट. और वाई एक्सिस के नीचे जो भी पॉइंट्स होंगे उनको क्या बोलते हैं? नेगेटिव पॉइंट्स. सो यहां भी वही होगा. मान लेते हैं ये एक एक्सिस है इस तरीके का ये एक्सिस है, तो इसके ऊपर जो भी डिस्टेंसेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और इसके नीचे जो भी होंगे वो नेगेटिव होंगे. ठीक है. सो यहां पे बात करते हैं कि नेक्स्ट एजम्पशन हमारा क्या होगा कि डिस्टेंस और हाइट बोले या फिर डिस्टेंस बोले, तो हाइट above the principal axis, height above the principal axis is positive. Height above the principal axis is positive. Similarly यहां पे बोल सकते हैं and height below the principal axis is considered to be negative. मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के जो भी हाइट्स लेने हैं वो पॉजिटिव लेने हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के जो भी हाइट लेने हैं वो क्या लेने हैं? हम लोगों को नेगेटिव लेने हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन इतना ही था. साइन कन्वेंशन क्या है? बस टूल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किस चीज को पॉजिटिव. अब न्यूमेरिकल आएगा, हम करवाएंगे. जब हम लोग नेक्स्ट जो सेशन लेंगे वो इस पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम का रहेगा. उस प्रैक्टिस प्रॉब्लम में हम बात करेंगे क्या कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड करेंगे, साइन कन्वेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन. ठीक है. सो वहां पर आएगा क्या कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 मीटर फ्रंट में रखा हुआ है. दैट मीन्स कि 5 मीटर फ्रंट बोले तो इस मिरर के 5 मीटर सामने, तो इस डिस्टेंस को निगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है. हाइट अगर ऊपर बना तो हाइट का वैल्यू पॉजिटिव में लिखना है कि नेगेटिव में लिखना है. तो ये कहां से पता चलेगा? तो डेट विल बी नोन बाय साइन कन्वेंशन. ये सारे चीजें साइन कन्वेंशन से ही पता चलती है.
सो इसीलिए साइन कन्वेंशन का नॉलेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सो आप यहां तक नोट कीजिए। इसके आगे हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है मिरर फॉर्मूला, वो देखेंगे। सो नोट कीजिए। सो यहां साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट, तो साइन कन्वेंशन क्या था कि प्रॉब्लम से जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इस चैप्टर से, उनसे डील करने का एक हथियार था, एक टूल था बस। इसके बाद जो मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का आता है दैट इज मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या है? सो देखिए, मिरर फॉर्मूला अभी आपके स्टैंडर्ड में क्लास 10th में ये कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो कि आपको जानना है। इसका प्रूफ और डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके स्कोप, सिलेबस के स्कोप से बाहर है। दैट विल बी द फॉर्मूला जो है मिरर फॉर्मूला, ये आपको प्रूफिंग जो इसका मिलेगा वो क्लास 10th के क्लास 12th के ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में मिलेगा। जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो वहां पर ऑप्टिक्स करके चैप्टर पढ़ना फिर से, वहां पर आप इसके पूरे के पूरे डेरिवेशन को देखिएगा। अभी आपका सिलेबस में नहीं है। सो मिरर फॉर्मूला, बस आपको एक फॉर्मूला जानना है, और ये है क्या, बस ये जानना। सो देखिए, फॉर एनी काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर, किसी भी तरीके के स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, किसी भी तरीके के स्फेरिकल मिरर में एक रिलेशन सेटिस्फाइड है। एक क्या है? रिलेशन सेटिस्फाइड है। दैट रिलेशन इज 1/f। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये है, देखिए 1/f। कहने का क्या मतलब है? ये आप लोग बहुत पहले देखे होंगे रिलेशन, कहीं कहीं पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि मिरर फॉर्मूला लिखा हुआ है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये है क्या और ये कहां से आया? सो देखने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने इसको पोल से सारे डिस्टेंसेस को मेजर कर रहे हैं। पोल को हम लोग ऑरिजिन मान रहे हैं। सो एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल, और जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम लोग क्या मानते हैं? ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मानते हैं नेगेटिव, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मानते हैं पॉजिटिव। यही समझे हैं? यहां पर ये चूंकि ये एक स्फीयर का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और ये पोल, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट लाई करता है, दैट इज कॉल्ड फोकस। और हमने क्या देखा कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। इसके अलावा हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि u जो होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए होता है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए, एंड v इज फॉर इमेज डिस्टेंस। v इज फॉर इमेज डिस्टेंस। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, यहां जो मिरर फॉर्मूला है इन्हीं तीनों पे बेस्ड है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो मिरर फॉर्मूला है क्या? तो मिरर फॉर्मूला इज एन रिलेशन। मिरर फॉर्मूला इज अ रिलेशन विच इज डिफाइंड फॉर एनी काइंड ऑफ स्फेरिकल मिरर which establish a relation between object distance, image distance and focal length. That relation is called nothing but mirror formula. फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन हमें मिला दैट इज नथिंग बट मिरर फॉर्मूला। और वो है क्या? तो वो कहता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ का जो रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ नहीं बोलिएगा, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। दैट मींस कि मान लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5 मीटर का इससे रिलेशन कुछ नहीं है, 1/5 मीटर का रिलेशन है। मतलब रेसिप्रोकल जितना फोकल लेंथ दिया रहेगा 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर जो भी दिया रहे, तो उसका क्या करना है? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब 1/that number, 1/that number 5। सो 1 फोकल लेंथ, ठीक है, 1 फोकल लेंथ मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के बराबर है, एंड दिस इज मिरर फॉर्मूला। अभी ये कहां से डेरिवेशन हुआ, कहां से डिराइव हुआ, कैसे आया, ये आपके सिलेबस के स्कोप से बाहर है।
सो बस आपको यही याद रखना है, ये एक फॉर्मूला याद रखिए, एफ वी यू के बीच का रिलेशन, दैट्स इट। U is for object distance, V is image distance and F is focal length. Focal length, image distance और object distance के बीच का रिलेशन 1 by F is equals to 1 by V plus 1 by U is nothing but mirror formula। बस इसी को आप याद रखिए, आपके एग्जामिनेशन के सारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यही फॉर्मूला पे बेस्ड आता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखिए। बस ध्यान क्या देना है यहां पर कि ऑब्जेक्ट कहां रखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, हमेशा ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा निगेटिव होगा। हर एक क्वेश्चन में आंख बंद करके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में रखा है तो उसका डिस्टेंस निगेटिव ही होगा। अगर इमेज मिरर के फ्रंट में बन रहा है, अगर कनकेव मिरर है तो उसके पीछे ही बन रहा है, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, रियल इमेज बन रहा है, इसका मतलब इमेज का डिस्टेंस को भी लेना है निगेटिव, इमेज के डिस्टेंस को भी लेना है निगेटिव। अगर इमेज बन रहा है पीछे, एक कनकेव मिरर का केस है कि पोल और फोकस के बीच का जब ऑब्जेक्ट रखते हैं यहां पर, तो इमेज इसके पीछे बनता है, वर्चुअल बनता है, डायरेक्ट बनता है। तो उस केस में जो ये डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव निगेटिव? क्या मन से चल रहा है? नहीं। क्या अभी हमने बताया कि पोल से सारे चीजों को मेजर कीजिए। ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, लाइट इधर से इधर आएगा ना, जहां ऑब्जेक्ट होता है लाइट वहीं से तो निकलती है, ऑब्जेक्ट से लाइट निकलती है। सो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां पे है और सारे डिस्टेंस को मेजर करना है पोल से। लाइट इधर आ रहा है तो लाइट के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान चुके हैं, तो लाइट के अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव मानिए। वही फ्रिक्शन वाला कॉन्सेप्ट कि मोशन के अपोज में लगता है फ्रिक्शन, मोशन आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे आ रहा है, तो मोशन को पॉजिटिव माने तो फ्रिक्शन को नेगेटिव मानिए, दैट्स इट, ठीक है। सो ये रहा आपका मिरर फॉर्मूला। सो गाइस, थैंक्स फॉर टुडेज लेक्चर। आज यहीं पे अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे मैग्निफिकेशन की और इस पे बेस्ड मिरर फॉर्मूला पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। सो तब तक आप लाइक कीजिए इस चैनल को, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।